फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल राइज जिंदगी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हमें ज़िंदगी में किसी से भी धोखा मिलता है, चाहे वो आपका दोस्त हो या चाहे कोई आपका लाइफ पार्टनर हो, कोई भी हो, या आपका बिजनेस पार्टनर ही क्यों ना हो, तो आपको लगता है कि बस अब हमें धोखा मिला है, हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो बस हमें अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए। और हम अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ही उम्मीद को ख़त्म कर देते हैं और हम सुसाइड कर लेते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, या हमसे जुड़े कुछ ऐसे लोग हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो दोस्तों, इसी की टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आपको लाइफ में कभी भी किसी से धोखा मिले तो प्लीज़ आप अपनी लाइफ से हार मत मानिएगा, आप उन चीज़ों से लड़िए और प्लीज़ आप सुसाइड मत करिएगा। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं होता है कि हमें जो लोग मिले हैं उन्होंने हमें धोखा दिया है तो हमें लाइफ में आगे ऐसे ही लोग मिले। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। दो कपल शादी करते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन उनमें के राज्य में एक राजा रानी भी होते हैं और वो उनको देखकर कहते हैं कि इन दोनों में इतना प्यार है तो इनकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। और लड़के के पास अपने मंत्री को भेजती हैं और कहलाती हैं कि अगर तुम अपनी पत्नी को मार दोगे तो रानी तुमसे शादी कर लेंगी और महल भी तुम्हारा हो जाएगा। तो वो लड़का मना कर देता है कि तो लड़का मना कर देता है और कहता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा। और मंत्री जवाब जाकर रानी को दे देता है तो रानी संतुष्ट होती है कि ये तो सच में बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से। तो अब बारी राजा की होती है और राजा भी अपने मंत्री को अब उसकी पत्नी के पास भेजते हैं और उससे कहलवाते हैं कि राजा ने कहलाया है कि अगर तुम अपने पति को मार दो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो वो कह देती है कि राजा को कह देना कि जो मैं अपने घर के ऊपर एक वो मशाल जलाया करती थी, और वो कहती है कि जो मेरे घर के ऊपर ये मशाल जलती है, जब ये बुझ जाए तो समझ लेना मैंने अपने पति को मार दिया है। जब ये जवाब जाकर वो राजा को देते हैं तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं कि हमारी परीक्षा में ये क्या हो गया है। तो वो कहते हैं अपने मंत्री से कि तुम लोगों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाना जब ये मशाल बुझने हो और उस युवक की जान बचा लेना। लेकिन जब वो पहुँचते हैं वो पत्नी अपने पति को मार चुकी होती है और राजा के मंत्री उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। और इस बात से राजा इतना दुखी हो जाते हैं कि वो अपने मंत्री से कहते हैं कि हमारे राज्य में जितनी भी औरतें हैं उनको तुम मार दो। तो ये सुनकर मंत्री परेशान हो जाता है और अपने घर जाता है। तो वहाँ पर उसके पिताजी होते हैं, वो कहते हैं कि तुम कहीं छुप जाओ और जब राजा आएंगे तो मैं उनसे बात करूँगा। जब राजा उनके घर आते हैं तो वो बताते हैं कि मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ कि जब मैं तुम्हारे पिताजी के साथ मंत्री था तो हम कहीं जंगल में गए थे और मुझे एक नकाब वाला इंसान खींच कर ले गया था और उसने दो गड्ढे खोदे हुए थे, एक कबर भी थी। वहाँ पर एक इंसान को मुझसे खिंचवाया और उसमें डाल दिया गड्ढे में। और फिर उसने अपना जब वो उसने अपने मुंह से नकाब हटाया तो देखा कि वो एक लड़की थी और उसने बताया कि जिसका मैंने कत्ल किया है, ये मुझे पाने के लिए इसने मेरे पति को मार दिया, इसलिए मैंने इसे मार दिया। और साइड में मेरे पति की कब्र है और मैं भी मर जाऊंगी और मैं भी उनके पास ही सो जाऊंगी। और इतनी देर में वह अपना गला काट लेती है। पर कितना है कि वहाँ एक औरत ने धोखा दिया और यहाँ एक औरत ने ही अपने पति के लिए उस आदमी को मार दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान धोखेबाज हो। तो दोस्तों, लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि हर इंसान हमें धोखेबाज ही मिलेगा। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं। ये दुनिया है, ये मिक्स है और इसमें अच्छे बुरे लोग दोनों ही हैं। तो आप प्लीज़ कितनी भी बड़ी परेशानी आए, आपसे जो प्यार करता है उनसे शेयर कीजिए और उस परेशानी का समाधान कीजिए, ना कि सुसाइड कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। बाय बाय दोस्तों।